टुक्कड़ वाली मिठाई की दुकान पे बजा सुबह सुबह फोन। हमारे जो मिठाई लाल है उसके मालिक उन्होंने उठाया तो देखा सुंदर जो उनका अकाउंटेंट था, देखे मिठाई लाल एकदम हो गए रुआ से। क्या हो गया सर, क्या हो गया? है यार, क्या बताएं यार, तुम्हारी भाभी है परेशान कर रही है, कह रही दिवाली है, धनतेरस है, घर पुताई करवाएंगे, रिपेयर कराएंगे और खर्चा वर्चा पता नहीं कहाँ से होगा। और कह रही बिटिया कह रही थी कि कश्मीर घूमने जाएंगे इस बारी, बर्फ देखनी है, जाके झील में जाना है, खर्चा कहाँ कहाँ से लाएंगे पैसा यार? सर भाभी से हमारी बात हुई थी, भाभी ना आप जो उनको घर खर्च का पैसा देते हो उनमें से कुछ पैसा वो पहले से ही रोक कर रखती है खर्चा करने से पहले, जिससे वो दिवाली वाली इन सब चीज़ों पे रिपेयर पर करा पाए। और जो खर्चा करने के बाद पैसा बचता है वो बड़े सालों से बचा रही है, वो बचा करके उन्होंने कहा कश्मीर जाने के भी खर्चे का पैसे का जुगाड़ हो गया। तो यार क्या बात कर रहे हो, आपको क्या लगता है ऐसा ही है? बैठो पानी पियो। और एक चीज़ हम आपको बताएंगे जो बिजनेस में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, हम लोग भी यूज़ करते हैं और घरों में भी यूज़ होती है, जिसकी वजह से सब चीज़ें हो पाती हैं। मिठाई लगा क्या क्या है तो भाई उसको बोलते हैं सर प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। दोस्त, टुडे we'll learn about this important topic which is provisions and reserves। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ये एक चीज़ है, जो आप समझ जाओगे तो आपको मज़ा आएगा, है ना? तो सबसे पहले बिफोर वी स्टार्ट I'll draw your attention towards a topic that we have covered in initial chapters। जब हमारी सुंदर मिठाईलाल से बात हो रही थी तो एक हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा था कंजर्वेटिज्म, या इसको हम प्रूडेंस भी बोलते थे। तो अंग्रेजी में वर्ड है इसका, सिंपल से भाषा में अगर हम बात समझे तो ये है कि प्ले इट सेफ। प्ले इट सेफ मतलब जो भी आपको नुकसान होने वाले हैं, जितने भी आपको लग रहा है कि कुछ नुकसान या खर्चा होने वाला है, उसकी तैयारी आप पहले से करके रखो। लेकिन अगर आपको कोई फायदा एंटिसिपेटेड है, आपको कोई लाभ लग रहा है होने वाला है, उसके बारे में आप तैयारी पहले से नहीं करोगे। मतलब गाय अगर बछड़ा देने वाली है तो उससे जो दूध आएगा उसको बेचने की तैयारी पहले से मत करो, ठीक है? लेकिन अगर कोई नुकसान होने वाला है, अगर आपको लग रहा है कोई बीमारी हो सकती है, उसके लिए पहले से प्रोविजन आप करके रखो। ये हमारा था बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। इसी पे बेस्ड है हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है प्रोविजंस और रिजर्व का। तो दोनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं या समझते हैं प्रोविजन क्या होता है। तो मिठाई लाल ने कहा यार ये तो तुम बता दिए कि भाई हमारा होता है खर्चा, भाभी तुम्हारी जो है पहले से खर्चे से बचा रही, क्या है चक्कर? तो देखो भाई क्या है, प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ द रेवेन्यू टू मीट नॉन लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस। ठीक है, कि मिठाई लाल जी कुछ खर्चा देते थे अपनी वाइफ को घर खर्च के लिए, तो घर खर्च मान लीजिए 50,000 रुपये उनका है, तो वो 50,000 में उन्होंने 2,000 रुपये और मान लिया कि घर खर्च है, और वो खर्चा ना खर्च करके उन्होंने बचा के रखे ताकि वो धीमे धीमे महीने दर महीने जुड़ता रहे और उससे वो दिवाली का रिपेयर करा। तो उन्होंने मान लिया कि मेरा खर्च 52,000 रुपये, ठीक है? तो एक एडिशनल एक्सपेंस आप अज्यूम कर लेते हो जो है नहीं, बट यू आर कीपिंग दैट मनी असाइड। वो उतना पैसा आप एक अलग, ठीक है, एक अलग चावल के डब्बे में डाल दिया, तकिए में रख दिया, ऐसा करते थे ना बहुत सारे। तो उस तरह से आपने बचा करके रख लिए, जो खर्चे हैं उन्हीं को बढ़ा लिया आपने ताकि इससे आप कुछ करा पाओ। इसको हम बोलते हैं प्रोविजन, ठीक है? तो प्रोविजन इज एन अमाउंट सेट आउट टू आउट ऑफ द रेवेन्यूज टू मीट नॉन लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस। हमको पता है ये होने वाला है, उसके लिए हम पहले से बचा के रखते हैं। द एग्जैक्ट अमाउंट मे नॉट बी नोन बट कैन बी एस्टिमेटेड। एग्जैक्ट नहीं पता होगा, फ्यूचर लायबिलिटी है, फ्यूचर एक्सपेंस है, सो हम आज रीजनेबली श्योर होकर नहीं कह सकते 10,000 रुपये लगेगा, बट मोटा मोटा हमको आइडिया है तो वी कैन प्रिपेयर फॉर दैट, वो है। एग्जाम्पल्स अकाउंटिंग की भाषा या बिजनेस की भाषा में क्या क्या हो सकते हैं? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है, हमको पता है मोटे मोटे तौर पे हमारी जो सेल होती है, सेल में हर महीने में से हमारे 10,000 रुपये ऐसे होते हैं जो कस्टमर लेके जाता है बट पैसा देता नहीं है, हमारा एस्टिमेशन है, ठीक है? तो 10,000 रुपये महीने का यानी 1,00,000 रुपये, 1,20,000 रुपये साल का। तो ये हमको पता है, तो क्या करेंगे हम हर महीने, जरूरी नहीं कि हर महीने एग्जैक्ट 10-10 हज़ार होता रहे, बट हमने पास बहुत सालों से हम दुकान चला रहे हैं मिठाई की, हमको पता है मोटा मोटा इतना होता है, ठीक है? तो हम हर महीने अगर 10-10 हज़ार रुपये सेट असाइड करते रहें तो किसी महीने हो सकता है 50,000 हो सकता है 5 महीने तक जीरो, बट देन हम लोग तैयार रहेंगे उस खर्चे के लिए, ठीक है? ऐसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी हम करते हैं। पिछले चैप्टर में हमने डेप्रिसिएशन के बारे में डिटेल में पढ़ा, ठीक है? तो जो भी हमारी एसेट होती है, यूजफुल लाइफ के जो भी उसकी होती है, उसको हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पीरियड में, और हम निकालते हैं कि हर साल उसकी वैल्यू कितनी कम हो रही है या हर साल हम उसको कितना यूज कर पा रहे हैं। उसके लिए हम प्रोविजन बनाते हैं और उस प्रोविजन को हम आउटसाइड इन्वेस्ट कर देते हैं अगर, तो वो हमारे लिए एक रिप्लेसमेंट फंड का काम करता है, ताकि जब वो एसेट हमारी 10 साल 5 साल 15 साल जो भी उसकी यूजफुल लाइफ है, उसके अंत में हमारे पास कुछ पैसे तैयार मिले जिससे हम वो एसेट दूसरी खरीद पाएं, रिप्लेस कर पाएं, ठीक है? प्रोविजन फॉर टैक्स भी हम करते हैं। हमको पता है कि अगर साल के आखिरी में हमारा मोटा मोटा इतना टैक्स जाने वाला है, तो हम हर महीने जो भी हमारा रेवेन्यू है उससे कुछ पैसे काट करके हम अलग प्रोवाइड फॉर कर सकते हैं
ताकि साल के आखिर में जब टैक्स देना हो तो एकदम से बड़ी लायबिलिटी ना आए। ओके, इंश्योर्स ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अगर हम जो लॉसेज हैं या हमारे जो एक्सपेंसेस होने वाले हैं एस्टिमेटेड, उनके लिए हम पहले से तैयारी करके अपना प्रॉफिट अलग से नहीं रखेंगे, तो इसका मतलब है हम ट्रू प्रॉफिट या ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं दिखा रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को और प्लस प्रॉफिट को भी सही ढंग से अकाउंटिंगली दिखा सकते हैं। तो ये हमारा बेसिकली मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट हुआ। मिठाई लाल नकार ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है, लेकिन मतलब जरूरत क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, क्यों बनाएं, ना बनाए तो क्या नुकसान हो जाएगा? ये सवाल सर आप हर बार पूछते हो, तो लेट्स डिस्कस। ऑब्जेक्टिव मेजर क्या है? टू मीट नोन और एक्सपेक्टेड लॉसेस। अब जैसे भाभी को पता था कि दिवाली में इस बार पुताई कराएंगे, तो महीने दर महीने उन्होंने पैसे बचाए उसके लिए, और अब देखो फंड तैयार है, आप बेकार रो रहे हो, पैसे उनके पास ही है। कहा यार ये तो इंपॉर्टेंट है, तो अच्छी चीज बताई। फिर उन्होंने बताया दूसरा सुंदर ने कि टू कंप्लाई विद मैचिंग कॉन्सेप्ट। अभी मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा शुरू के चैप्टर्स में हमने पढ़ा था, नहीं पढ़ा है दोबारा रेफर कर सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग और फंडामेंटल चैप्टर है वो। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि 100 रुपए की चीज अगर मैं बेच रहा हूं, मान लो मैं लड्डू बेच रहा हूं 100 रुपए के, तो वो 100 रुपए के लड्डू बेचने के लिए जो जो कॉस्ट मैंने इनकर की है, ठीक है, उसको मैं यहां पर दिखाऊंगा और प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए कि 80 रुपए अगर मेरी कॉस्ट हुई है टोटल, तो 100 रुपए के अगेंस्ट 80 रुपए मैंने कॉस्ट दिखाई, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये 80 रुपए क्या क्या होंगे? उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट होगा, उस पर अगर मान लो किसी को अपने मेहनताना दिया है, वेजेस दी है, वो होगा। अगर मान लीजिए आप टोटल आपने महीने में 1 लाख रुपए के लड्डू बनाए और ये 100 रुपए के लड्डू बेच रहे हो, और टोटल बिजली का बिल आपका मान लीजिए 10,000 रुपए है, तो 1/100 कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल ऑल्सो बी एलोकेटेड टू दीज लड्डूज। ठीक है, रेंट अगर जा रहा है तो रेंट का भी एक पोर्शन इसमें आएगा। ठीक है, इस तरह से जितनी भी टोटल कॉस्ट हैं वो प्रोपोर्शनेटली एलोकेट होंगी। इसको हम बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट, कि जो भी कॉस्ट हैं आउटपुट के हिसाब से हम मैच करें, देन वी असर्टेन द प्रॉफिट। ठीक है, तो प्रोविजंस वगैरह भी हमारे मैचिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज इस साल में ही हमारी वो कॉस्ट इनकर होने वाली है, तो इसलिए हम उसको मैच करके एज ए एक्सपेंस पहले से ही दिखा करके रख लेते हैं। टू शो टू प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये भी क्लियर है, जो पिछला वाला हमने पॉइंट देखा, टू मैच टू कंप्लाई विद मैचिंग कॉन्सेप्ट। अगर हम जो भी एक्सपेक्टेड लॉसेज एक्सपेंसेस होने वाले हैं पहले से उनको घटा के नहीं रखेंगे, तो हमको सही प्रॉफिट पता ही नहीं लगेगा। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव हो गया। फीचर क्या क्या है जिससे मतलब मोटा मोटा हमको पता लगे? मेड फॉर नोन लायबिलिटीज, जो हमको पता होंगी उन्हीं के बारे में हम इसको क्रिएट करते हैं रिजर्व प्रोविजन को। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, दो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आएंगे। ये मतलब ऐसी चीज़ें इसको समझ लो, इसको समझने के बाद क्या है ना, पार्टी वार्टी में कहीं जाते हो, वहाँ बड़े बड़े लोग हैं, मान लो ज्ञानी है बिजनेस के, अकाउंट्स के, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कुछ होता है ना, कुछ वर्ड्स बोल देते हैं हम लोग जिनको लगता है यार ये इसको पता है। ऐसे ये कॉन्सेप्ट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वर्सेस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो ये समझ लो, कभी बोल दोगे ना, लोगों को लगेगा 11वीं का नहीं, बड़ी कक्षा का दोस्त है हमारा। तो देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाते हैं, या प्रॉफिट लॉस हम जब बाद में सीखेंगे तो सीखेंगे, ऐसे समझ लो कि मान लो हमने 100 रुपए की चीज़ कोई बेची, अब उसमें हमने उसकी कॉस्ट माइनस की, तो चार्ज जब हम बोलते हैं कोई चीज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, तो इसका मतलब वो एक्सपेंस है, यानी उसको हमको जो रेवेन्यू है, जो हमारी सेल है, उसकी वैल्यू से घटाना ही घटाना है टू गेट टू द प्रॉफिट। यानी वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमने उसको खर्चा किया हुआ है, आना ही आना है। जैसे कि आपने लड्डू बेचे 100 रुपए के, उसमें 50 रुपए का रॉ मटेरियल आपने खरीदा, तो 50 रुपए चार्ज ऑन प्रॉफिट है, यानी प्रॉफिट असर्टेन करने के लिए 50 रुपए को घटाने ही घटाने हैं। 10 रुपए उसमें जिसने मजदूर ने बनाया उसने लिए, ये भी चार्ज ऑन प्रॉफिट है। तो जो भी चीज आप प्रॉफिट को असर्टेन करने के लिए रेवेन्यू में से घटाते हो, वो सब चार्ज ऑन प्रॉफिट होता है। अब क्या हुआ, 100 रुपए की चीज 80 रुपए का आपका एक्सपेंसेस, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब ये जो प्रॉफिट है इसको भी आप बांट सकते हो अलग अलग जगह पे। कुछ आप हो सकता है बिजनेस में ही रख लो, आगे आपको कुछ और नई चीज खरीदनी है, कोई एसेट खरीदनी है, कोई अवन खरीदना है, कोई आपको भट्टी खरीदनी, कुछ भी हो सकता है, तो आप बिजनेस में ही रख सकते हो। या इसको आप हो सकता है एज ए ओनर लेकर के कहीं चले जाओ, ठीक है, या इसको आप हो सकता है कहीं इन्वेस्ट कर दो, कुछ चीजें कर सकते हो। ये सारी जो चीजें हैं ना, ये प्रॉफिट के बाद की हैं, इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा तब आप करोगे, अगर नहीं है तो नहीं करोगे। चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है कि भैया चाहे नुकसान ही हो जाए बट वो खर्चा तो दिखाओगे ही ना। 100 रुपए की चीज आपने बेची और अगर रॉ मटेरियल ही उसका 110 का लेके आए, तो ऐसा थोड़ी कि नहीं हम 100 ही दिखाएंगे जी, प्रॉफिट हमको मतलब नुकसान नहीं, नुकसान भी हो जाने दो। तो चार्ज ऑन प्रॉफिट का मतलब होता है एनीथिंग, एनी एक्सपेंस दैट यू
रिड्यूस फ्रॉम योर रेवेन्यूज इन ऑर्डर टू असर्टेन प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि प्रॉफिट हो गया भाई, अब इसको किधर किधर बांटना है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। तो हमारी जो अपने प्रोविजन है ये 4 जन प्रॉफिट है कि भले ही ये करने के बाद आपका लॉस क्यों ना हो जाए, लेकिन ये आपको दिखाना पड़ेगा। मैंडेटरी इन नेचर है, ये दिखाने ही दिखाने होते हैं, ऑप्शनल नहीं होता। हमारी मर्जी नहीं है क्या नुकसान हो रहा है या अच्छा चलो इस बार नहीं दिखाते ना। जनरल अकाउंटिंग प्रैक्टिस है, इसको वी हैव टू शो इट। राइट, हाँ जी। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। हमने प्रोविजन देखा, रिजर्व क्या होता है। रिजर्व इज एन अमाउंट सेट असाइड फ्रॉम प्रॉफिट्स टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, पैसा हमने जो कमाया, जो रेवेन्यू कमाया, जो प्रॉफिट हुआ हमारा, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, जो प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ पैसा हमने रख दिया ताकि फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत हो पाए। जैसे मिसेस मिठाईलाल ने जो पैसे बचे थे उनमें से कुछ पैसे बचा के रख लिए, जिसको वो अब हॉलीडेज में यूज कर पाएंगी। वो प्रॉफिट जो मतलब फाइनल सरप्लस जो बचा था उनमें से पैसे बचाए हैं वो। ठीक है, क्रिएटेड टू मीट फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और एक्सपेंशन। भविष्य में कुछ हमको पता ही नहीं है, कुछ ऐसा आ सकता है, इसके लिए हमने थोड़ा सा फॉर द रेनी डे वी हैव सेव्ड समथिंग, या हमको कुछ एक्सपेंशन करना है, कोई नई चीज करनी है, अपनी दुकान बढ़ानी है, कोई नए टूल्स खरीदने हैं, उनके लिए भी हम कर सकते हैं। इट इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, यानी जब प्रॉफिट होगा तभी हम रिजर्व क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हमारा लॉस है और हम रिजर्व भी क्रिएट करें। कैसे करोगे भाई, नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ये क्या होते हैं, विल लुक नेक्स्ट। ठीक है, तो पहले हम समझ लेते हैं कि भाई ये रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व क्या होते हैं। ठीक है, तो रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है कि अब हम जो बिजनेस करते हैं, जैसे मिठाईलाल जी हैं, वो अपनी मिठाइयाँ समोसे सब बेचते हैं, उनमें से खर्चे घटाते हैं जो भी सेल हुई, फिर जो पैसा बचा उसमें से अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट करते हैं, जो हमने नॉर्मल रूटीन कोर्स में सेल की उसमें से जो प्रॉफिट हुआ उसमें से अगर हम कोई रिजर्व क्रिएट करें उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू रिजर्व। ठीक है, यूज्ड फॉर डिविडेंड और एक्सपेंशन, कुछ भी हो सकता है। ये जनरल हो सकता है, स्पेसिफिक हो सकता है। अब यहां पे जनरल और स्पेसिफिक की भी बात कर लेते हैं। जनरल रिजर्व क्या होता है, हमने अभी रिजर्व करके गले में रख लिया, कहीं किनारे रख लिया पैसा, बट देखेंगे क्या करना है। स्पेसिफिक रिजर्व क्या होता है कि भैया ये गले में पैसा हमने रख लिया है, इससे हम एक असेट खरीदेंगे। ठीक है, तो असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व कि भाई हमने कोई मशीनरी खरीदी है, जो मशीन हमको बाद में आगे आके चेंज करनी है, उसके लिए हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, स्पेसिफिक काम के लिए अगर हम कर रहे हैं तो स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। अगर अभी काम बाद में डिसाइड करेंगे, अभी बचाते रहो, तो ये जनरल रिजर्व हो गया। ठीक है, दूसरा होता है कैपिटल, कैपिटल रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व क्या हुआ, नॉर्मल रूटीन कोर्स में जो हम सामान बेचते हैं उसमें से घटाते हैं, फिर प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट में से रिजर्व क्रिएट करते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कई बार हम कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो हम नॉर्मली नहीं करते, कि जैसे हमने अपनी कोई मशीन बेच दी, तो हमारा बिजनेस ऐसे मिठाई की दुकान मशीन बेचने का नहीं है, कैपिटल एसेट बेच दी और उस पर प्रॉफिट कमा लिया। जैसे डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में याद है, एक हमने मशीन बेची थी M2, वो मशीन अगर मान लो हमने ज्यादा पैसे की बेच दी होती, मानते हैं कि हमने 1 लाख की मशीन खरीदी और उस पर डेप्रिसिएशन घटा के उसकी रिटर्न ऑन वैल्यू है 80,000, और वो 80,000 की मशीन अगर हमने 90,000 में बेच दी तो 10,000 हो गया प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। ये जो प्रॉफिट है ये कैपिटल प्रॉफिट है, और इससे जो रिजर्व हम क्रिएट करेंगे वो हमारा होगा कैपिटल रिजर्व। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट से होता है नॉट फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो प्रॉफिट होता है इसको आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, ओनर लेके नहीं जाता। डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, यहां मिठाईलाल जी की एक दुकान है, मिठाईलाल जी ओनर है, इसमें जो प्रॉफिट होगा वो लेकर के पूरा पूरा चले जाएंगे। अब 50 लोग मिठाईलाल जी बड़े बन जाते हैं, बड़ी उनकी दुकान हो जाती है। अब क्या करते हैं, वो 50 लोगों से पैसे ले लेते हैं इक्वल, जितना मान लो मिठाईलाल ने 1 लाख रुपए इस दुकान में लगाए हैं, ऐसे उन्होंने 50 दुकानें खोल ली और 50 लोगों से 1-1 लाख रुपए ले लिए। अब जो प्रॉफिट उन 50 दुकानों से होगा वो अकेले मिठाईलाल जी तो नहीं लेंगे, क्योंकि उन्होंने 50 लोगों से पैसे लिए हुए हैं, तो वो सारे 50 लोगों में जो भी प्रॉफिट है वो बटेगा। ये जो प्रॉफिट बटता है इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है जी, तो अब क्या होता है, ये वाला जो प्रॉफिट है असेट बेच करके जो आपने प्रॉफिट कमाया है एज ए डिविडेंड, लाभांश बोलते हैं इसको, की तरह ओनर लेके नहीं जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट हमने देखा, प्रीमियम ऑफ इशू ऑन शेयर, ये हम क्लास 12 में जाएंगे और बेटर पढ़ेंगे जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। शेयर इशू करते हैं, जैसे हमने यहां पे अभी बात की कि जो मिठाईलाल ने 50 लोगों से और पैसे लिए, तो 50 लोगों से जो पैसे लिए उसके अगेंस्ट में वो एक पेपर देते हैं जिसको हम बोलते हैं शेयर, कि भाई इस जो पूरा बिजनेस है इसमें हम 50 लोग हैं, इसमें 1/50 शेयर आपका है, शेयर। ठीक है, अब क्या है, मिठाईलाल बहुत दिन से बिजनेस कर रहे हैं, मान लो 10 साल से, अब वो जो नए लोग आए हैं
नए लोगों को तो एकदम चलती दुकान मिल जाएगी, मिठाईलाल का नाम मिल जाएगा। तो वो मान लो 1 लाख रुपए मिठाईलाल जी ने लगाए थे, तो उनसे जो पैसा लेंगे मिठाईलाल 1 लाख नहीं लेंगे, ज्यादा लेंगे। ठीक है, चलती दुकान का है। तो मान लो हर आदमी से वो 1.5 लाख रुपए ले रहे हैं, 1,50,000। तो एडिशनल जो 50,000 रुपीज ले रहे हैं वो दैट इज प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर है। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, इनको आप डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। मतलब जैसे आप रूटीन प्रॉफिट को ओनर लेके जा सकते हैं, वैसे इसको नहीं कर सकते हो आप। मिठाईलाल ने कहा अच्छा, तो मतलब असट वसट बेचना नहीं, हमको समोसे बेचने में फोकस करना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है भाई रिजर्व का? मिठाईलाल ने बोला कि ये तो तुमने बता दिया, प्रोविजन क्या है। रिजर्व यार क्या करें? तो क्या है भाई, पहला तो है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस, कि आपको बिजनेस नई दुकान खरीदनी है, कोई आपको मशीनरी अपग्रेड करनी है, आपको कोई भी चीज ऐसी करनी है, तो उसके लिए आप रिजर्व क्रिएट करोगे, धीमे धीमे क्रिएट करोगे। जैसे क्या किया मिसेस मिठाईलाल ने, साल दर साल उन्होंने कुछ पैसे जो बच रहे थे वो सेव करते गए, सेव करते गए, और अब उनके पास एक कॉर्पस, एक फंड, एक अमाउंट क्रिएट हो गया जिससे दे कैन गो ऑन हॉलीडे, राइट। इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन, भाई जितना आपके गले में पैसे रहेंगे एक्स्ट्रा पड़े होंगे, आपकी फाइनेंशियल पोजिशन इंप्रूव होगी, राइट। टेकिंग केयर ऑफ कंटिजेंसी, कंटिजेंसी क्या होता है? कंटिजेंसी इज एन इवेंट विच इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग। ठीक है, कंटिजेंसी मतलब होता है कुछ हुआ तो ये होगा, हमको पता नहीं अभी, वी आर नॉट श्योर कि दिस विल हैपन। ठीक है, तो ऐसी कोई इवेंट जो भी श्योर नहीं है, कि मान लो सेल कम हो गई, दिवाली में इस बार उतनी मिठाई नहीं बिकी, तो कभी कुछ कम ज्यादा ऊपर नीचे हुआ, तो दिस कैन बी एडजस्टेड, इसको हम बोलते हैं कंटिजेंसी। पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कि हमने किसी से लोन ले रखा है मान लो, अब लोन हमको धीमे धीमे ओवर द ईयर्स पे करना है, इसके लिए भी हम एक रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, साल दर साल हमने मान लो 10 साल का लोन लिया, 10 साल के बाद हमको किसी को 10 लाख रुपए देने हैं, तो हर साल प्रॉफिट में से हम थोड़ा थोड़ा बचाते रहेंगे, तो 10वें साल हमारे पास एक कॉर्पस, एक फंड क्रिएट हो जाएगा जिससे हम वो लायबिलिटी निगेट कर पाएंगे। यूनिफॉर्म डिविडेंड, एक डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी बनाते हैं। ये क्या होता है? अब डिविडेंड तो हम समझ गए, कंपनीज के केस में होता है। तो अब जैसे किसी साल मान लो एक कोई कंपनी है, मिठाईलाल जी की जो दुकान है, उसमें मान लो 100 लोग हैं शेयर होल्डर, सबने बराबर बराबर पैसा लगाया हुआ है, और इनका प्रॉफिट किसी साल मान लो 10,000 रुपए हुआ। ठीक है, तो 10,000 रुपए जब 100 लोगों में बटा तो क्या हुआ? ठीक है, पैसे जितने भी बटे, अब अगले साल प्रॉफिट हो गया कम, तो डिविडेंड भी कम हो जाएगा। फिर एकदम से मान लो लाख रुपए बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो डिविडेंड यहाँ पे क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है साल दर साल प्रॉफिट पे, विच इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। जो इन्वेस्टर है, मान लो कोई एक तो होता है जो धंधे में एक्चुअली देख रहा है, मिठाई बेच रहा है, गल्ले पे बैठा है, एक है जिसने खाली पैसे लगाए हुए, तुम देखो उसको क्या, उसको अगर रूटीन तौर पे पैसा मिलता रहे, बढ़ते तौर पे मिलता रहे, तो वो खुश रहता है, ना कि ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट हो। तो इसमें क्या करते हैं, कभी ज्यादा प्रॉफिट हो गया तो हम थोड़ा पैसा निकाल के डिविडेंड इक्वलेशन रिजर्व में रख लेंगे, फिर कभी नुकसान हुआ या कभी कम प्रॉफिट हुआ तो यहां से ला करके हम पैसा डिविडेंड बांट देंगे। तो जो हमारा डिविडेंड का लाइन ग्राफ जो था, मान लो हमारा ऐसे ऐसे फ्लक्चुएट कर रहा था, रिजर्व के थ्रू हम इसको स्ट्रेट लाइन में कर सकते हैं, which is taken as a good thing in terms of when we look at the investor। तो ये एक यूनिफॉर्म डिविडेंड भी कर सकता है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव इसका हो सकता है। मिठाईलाल ने कहा यार ये तो थोड़ा हैवी हो रहा है, अब हमको जरा रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व में तुमने बताया था यार, वो समझ में नहीं आया, डिफरेंस क्या है, एक बार थोड़ा डिफरेंस फॉर्म में समझाओ। मिठाईलाल ने पूछा ऐसा, सुंदर ने कहा ठीक है सर। देखो रेवेन्यू रिजर्व क्या है, हमने बताया, हमने डिस्कस किया कि इसका रेवेन्यू वाले प्रॉफिट होते हैं, मतलब आप जो मिठाई बेच रहे हो, जलेबी बेच रहे हो, और उसमें खर्चा घटा के जो हुआ, वो जो प्रॉफिट हुआ वो आपका रेवेन्यू रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व कैपिटल प्रॉफिट से होगा, मतलब मिठाई जलेबी बेचने से नहीं, अपनी दुकान बेच दी आपने, आपने कोई फर्नीचर बेच दिया, आपने कोई मशीन बेच दी, वहां पे अगर प्रॉफिट हो गया तो कैपिटल रिजर्व होगा। यूजेस क्या है? जो रेवेन्यू रिजर्व होता है उसको हम बिजनेस के लिए फर्दर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सपेंशन के लिए, या हम डिविडेंड, या हम ओनर को उसका पैसा वापस दे सकते हैं। कैपिटल रिजर्व सिर्फ स्पेशल पर्पसेस के लिए ही यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? रेवेन्यू रिजर्व जो होता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओनर्स में, एज ए डिविडेंड दे सकते हैं उनको, एज ए लाभांश। कैपिटल रिजर्व को ओनर नहीं ले जा सकता। एग्जाम्पल हम देख चुके हैं रेवेन्यू रिजर्व का, जैसे एक जनरल रिजर्व होता है जिसका कोई पर्पस अभी फाइनल नहीं है, हमने रखा है। स्पेसिफिक रिजर्व भी हो सकता है जिसका पर्पस फाइनल है। कैपिटल रिजर्व का हमने देखा भाई शेयर प्रीमियम अकाउंट होता है हमारा, ठीक है, उस टाइप की चीज हो सकती है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन दो थिंग्स। अब हो गया टाइप ऑफ रेवेन्यू रिजर्व्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जनरल रिजर्व्स, ठीक है, जनरल रिजर्व हमने बात की थी, क्या होती है? फॉर स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अभी हमने कोई स्पेसिफिक चीज नहीं सोची कि भाई इससे ये करेंगे, है ना, बट मोटा मोटा पैसा पड़ा हुआ है तो फाइनेंशियल पोजीशन हमारी स्ट्रांग हो रही है। स्पेसिफिक रिजर्व जो हमने देखे थे वो होते हैं क्रिएटेड फॉर पर्टिकुलर पर्पस। इसलिए जैसे हमने देखा रिजर्व फॉर बैड डेट्स हमने बना लिया, ठीक है, उसके लिए हम बना सकते हैं। डिविडेंड वाली भी हमने बात की, इसके लिए भी हम रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं।
ओके जी। अब एक चीज, एक टर्म और आती है जो आपको समझनी पड़ेगी, ये होता है, इसको हम बोलते हैं सीक्रेट रिजर्व। सीक्रेट रिजर्व क्या है? सीक्रेट रिजर्व ये है कि ओनर कई बार चाहता है कि मेरे पास पैसा तो हो बट पता ना लगे किसी को। क्यों? वो किसी का टेक ओवर करना चाहता है, बगल वाली दुकान मिठाई लाल जी की चल रही है, वो चाहते नहीं उसको खबर हो कि हमारे पास पैसा इकट्ठा हो गया, हम एक दिन जाकर मारेंगे, ले खरीद लिया हमने तुम्हारी दुकान। अगर उसको पता लग जाएगा तो उसका भाव बढ़ा दे, या कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं। तो आप पैसा बनाना चाहते हो बट यू डोंट वांट टू डिस्क्लोज टू द पब्लिक। बैलेंस शीट लोगों को दिखती है, पता लग जाएगा, आप बताना नहीं चाहते किसी को, तो इसके लिए आप सीक्रेट रिजर्व बनाते हो। ये नॉर्मली एथिकल नहीं होता है, यू शुड नॉट डू इट, बिकॉज जितने भी हम मतलब हम अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस जिससे हम इंफॉर्मेशन देते हैं टू एंड यूजर्स। यहाँ पर आप एंड यूजर्स से इंफॉर्मेशन हाइड कर रहे हो, छुपा रहे हो, बट अगर आपका पर्पस जेन्यून है, पायस है, तो दिस एज ए कॉन्सेप्ट एटलीस्ट यू कैन अंडरस्टैंड। तो सीक्रेट रिजर्व क्या है भाई? ए रिजर्व नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, क्रिएटेड बाय अंडर वैल्यूइंग असेट और ओवर वैल्यूइंग लाइबिलिटीज। अब जैसे क्या, डेप्रिसिएशन आपका नॉर्मली मानते हैं कि कोई एसेट है 10 साल चलने वाली है, और स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से तो 10 साल चलने वाली है तो हर साल 10% लगेगा, तभी तो 100% होगा ना। हर साल 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका नॉर्मल होना चाहिए एसेट पे, आपको पता है। आपने क्या किया? आपने 20% कर दिया, 5 साल में इसको राइट ऑफ कर दूंगा। एक्चुअली एसेट की वैल्यू आप कम कर रहे हो। डेप्रिसिएशन जब आप बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रॉफिट आपका वहां पे कम दिखेगा, लेकिन ये कहीं गया नहीं है पैसा, दिस मनी इज द बिजनेस। तो ये एक तरह से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो रहा है। आप स्टॉक होती है, स्टॉक एसेट का पार्ट होता है हमारा, करंट एसेट होती है जो भी स्टॉक होती है। स्टॉक के मेथड ऑफ वैल्यूएशन होते हैं कि कॉस्ट प्राइस और परचेज प्राइस और मार्केट वैल्यू, वो सब हम चीजें करते हैं, लीफो फीफो, कई सारी चीजें होती हैं जो बाद में सीखेंगे। मोटा मोटा स्टॉक का वैल्यूएशन होता है। तो वैल्यूएशन एक होता है फेयर, जिस हिसाब से करना चाहिए, एक होता है हमने अंडर वैल्यू कर दिया। ₹1,00,000 का स्टॉक पड़ा हुआ है, हमने दिखाया 75,000 का ही, 75,000 का, तो 25,000 का एक तरह से सीक्रेट रिजर्व क्रिएट हो गया आपका। ठीक है, जो हमको डेटर का प्रोविजन देना है वो हमने एक्सेस कर दिया, तो क्या हुआ? एक्सपेंस हमने ज्यादा दिखा दिया। इस टाइप की चीजें करके हम सीक्रेट रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। यूज टू स्मूथ प्रॉफिट बिटवीन ईयर्स, ये भी हम कर सकते हैं इसका एक यूज। हेल्प टू मेंटेन बिजनेस स्टेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंस। ठीक है, चुपचाप पैसा पड़ा हुआ है भाई, कुछ कर लेंगे इसका, ये होता है सीक्रेट रिजर्व। अब डिफरेंस बिटवीन, हमने पहले पढ़ा रिजर्व और दूसरा हमने प्रोविजन, इनके बीच क्या डिफरेंस होता है वो भी एक मोटे मोटे तौर पे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिजर्व एंड प्रोविजन। ओके, तो पहला क्या है, पर्पस क्या है रिजर्व का? रिजर्व हम बनाते हैं फॉर अननोन फ्यूचर लॉसेस। प्रोविजन हम क्यों बनाते हैं? प्रोविजन हम बनाते हैं फॉर नोन लायबिलिटीज, हमको पता है ये होने वाला है। ठीक है, हमको पता है कि दिवाली पे इस बारी पुताई करनी है, तो हमने खर्चे में ही दिखा दिया, उसको पहले से काट लिया। और हमको पता है कि कुछ टाइम बाद जब पैसा इकट्ठा हो जाएगा ना यार, तब जाएंगे एक बार हॉलीडे करने, तो हमने रिजर्व क्रिएट किया। रिजर्व जो होता है आउट ऑफ प्रॉफिट होता है, मतलब हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम रिजर्व क्रिएट करेंगे। प्रोविजन जो होता है वो हम रेवेन्यू से घटाते हैं, भले ही लॉस हो जाए, वो एज एन एक्सपेंस दिखाते हैं हम, नॉट एज एन प्रॉफिट। नेचर क्या है हमने डिस्कस किया था, ये रिजर्व जो होता है अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। एक्सपेंस हुए, सॉरी रेवेन्यू, आपने इनकम अर्न की, इनकम अर्न में से आपने कुछ एक्सपेंसेस दिखाए, उन एक्सपेंसेस के बाद प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट को आप बांट रहे हो, बांटने में एक हिस्सा आपने एज ए रिजर्व रख लिया। प्रोविजन क्या होता है? इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आपने जो रेवेन्यू कमाया, सेल की, सेल में से आपने 1 2 3 4 5 अलग अलग एक्सपेंसेस दिखाए, ऐसे ही एक एक्सपेंस आपने प्रोविजन का भी दिखाया, भले ही उसके बाद लॉस हो जाए। ठीक है, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। डिविडेंड क्या होता है? मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिजर्व से डिस्ट्रीब्यूशन हम कर सकते हैं बिकॉज आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है, ये प्रॉफिट का पार्ट है, इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रोविजन क्या है? प्रोविजन डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, क्योंकि वो स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने नॉन लायबिलिटीज के लिए रखा है, वो उन्हीं लायबिलिटी के लिए ही हम उसका इस्तेमाल करेंगे। ओके, रिजर्व क्या होता है? ऑप्शनल होता है, प्रॉफिट हुआ बनाएंगे, नहीं आया नहीं बनाएंगे, हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम उसको कैसे करना चाहते हैं। प्रोविजन जो होता है वो मैंडेटरी होता है, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको बनाना ही होता है टू रिमेन फेयर एंड ट्रू टू द इंफॉर्मेशन सीकर्स। ऑलराइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। मिठाई लाल ने कहा यार ये तो बड़ा बढ़िया तुमने बता दिया यार, तुम बिजनेस में भी ऐसा कर रहे हो, तो इसका मतलब कल को हमारा कोई मेजर एक्सपेंशन करना है, या कल को नोन हमको पता है यार ये चीजें हमको एसेट रिप्लेस करनी है, तो ये सब तुम मतलब अकाउंट में कर रहे हो। सुंदर ने कहा आपको क्या लगता है हम अकाउंट में ये सब चीजें कर रहे हैं? अरे भाभी अगर ऐसा कर रही हैं, उन्होंने अपनी मतलब दिवाली की पुताई के लिए काम कर लिया और बच्चे को हॉलीडे के लिए कर लिया, तो अकाउंटिंग बिजनेस में तो सब बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है। मेरा लगा बहुत बढ़िया आदमी है यार, तुम लड्डू खाओ और एक बार हमको दोबारा समझा दो, पूरा रिपीट कर दो ताकि थोड़ा सा याद हो जाए। रिकैप, सुंदर ने समझाया कि प्रोविजन इज फॉर नॉन लायबिलिटीज, प्रोविजन इज फॉर नॉन लायबिलिटीज, रिजर्व इज फॉर
स्ट्रेंथनिंग बिजनेस पोजीशन। ठीक है, प्रोविजन हम जो पता है हमको ये होना ही होना है खर्चा, उसके लिए बनाते हैं। रिजर्व जो होते हैं बनाते हैं कि भाई देख लेंगे क्या करना है। रिजर्व कैन बी रेवेन्यू, कैपिटल, जनरल, स्पेसिफिक और सीक्रेट। हमने सारी बातें की। रिजर्व जो होता है रेवेन्यू भी हो सकता है, रेवेन्यू रिजर्व हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, जनरल रिजर्व हो सकता है, स्पेसिफिक और सीक्रेट हो सकता है। रिजर्व इज नॉट इज इक्वल टू प्रोविजन। ठीक है, रिजर्व प्रोविजन नहीं होता है। प्रोविजन क्या होता है, मैंडेटरी होता है, जबकि रिजर्व ऑप्शनल होता है। ठीक है, एक एप्रोप्रिएशन है और एक हमारा चार्ज ऑन प्रॉफिट है। उसके बाद प्रोविजन इंश्योर्स एक्यूरेट प्रॉफिट, रिजर्व्स इंश्योर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। मोटे मोटे तौर पे प्रोविजन से प्रॉफिट एक्यूरेट होते हैं, जो खर्चे होने वाले होते हैं वो पहले से ही हम निकाल के रख लेते हैं, और रिजर्व से हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बढ़ती है। ऑलराइट, तो भाई अंतिम में कीप प्रैक्टिसिंग, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपको लगता है इफ इट हैज बीन ऑफ सम वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड कंसेप्चुअली, आपको कुछ समझ आया, तो प्लीज कंसीडर शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स हु माइट थैंक यू लेटर, राइट? सी यू इन नेक्स्ट चैप्टर, बाय बाय।